हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जिससे कि आपकी परीक्षा फतेह होगी। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है, महान लान टेनिस खिलाड़ी बोर्नबर्ग किस देश के थे? तो यह जो है स्वीडन देश के थे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो भारत की हिस्सेदारी जो है वह 17.5% है। ठीक है, कितनी है? 17.5%। 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता हेतु महात्मा गांधी ने किसे सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध नामित किया था? तो 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता हेतु महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध नामित किया था। किसके विरुद्ध? सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध पट्टाभी सीतारामैया को नामित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि कैप्टन हॉकिंस किसके राज दरबार में राजकीय अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुआ था? तो यह जो है जहांगीर के राज दरबार में राजकीय अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुआ था। भारत में 1946 में लॉर्ड वावेल ने किसको अंतरिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया था। WC रैंड कौन था जिसकी वर्ष 1897 में चापेकर बंधुओं ने हत्या की थी? तो वह जो है पूना प्लेग कमीशन का चेयरमैन था। कौन था? WC रैंड, या क्या था? पूना प्लेग कमीशन का चेयरमैन था। ठीक है, जिसकी चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी थी। कब हत्या कर दी थी? 1897 में इसकी हत्या कर दी थी। किस वायसराय के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का त्याग किया था। इनको एक उपाधि मिली थी जिसे नाइटहुड के नाम से जाना गया था। इन्होंने यह उपाधि त्याग दी थी। कब? जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व शब्दों का निर्माण किसने किया? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। DRDO द्वारा विकसित अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितने किलोमीटर की है? तो इसकी मारक क्षमता जो है वह 5000 किलोमीटर की है। कितने? 5000 किलोमीटर। भारत में वर्ष 1780 में कौन सा पहला अंग्रेजी अखबार था? तो दी बंगाल गजट था। ठीक है, यह जो है भारत में पहला अंग्रेजी अखबार था। किस भारतीय रियासत ने 15 अगस्त 1947 को भारतीय संघ में अधिमिलन किया? तो हैदराबाद संघ में। कौन राम मोहन राय के तत्काल बाद ब्रह्म समाज का प्रमुख बना? तो राजा राम मोहन राय के बाद में ब्रह्म समाज का प्रमुख देवेंद्रनाथ टैगोर बने। पुस्तक बैंकर टू द पुअर के लेखक कौन है? तो बैंकर टू द पुअर के लेखक मोहम्मद यूनुस हैं। कौन है? मोहम्मद यूनुस। मानव शरीर में किस ग्रंथ में आयोडीन संग्रहित होता है? तो मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि में आयोडीन संग्रहित होता है। किस ग्रंथि में? थायराइड। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई में अवस्थित है। कहाँ पर? चेन्नई में अवस्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो
2011 जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 940 है। कितनी है? 940। विश्व में कपास का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र किस देश का है? तो विश्व में कपास का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र भारत है। हमारे सामने विद्यमान सभी मामलों में कृषि मामला सबसे पहले आता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। अजलान शाह का हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है? तो मलेशिया करता है। कौन सा देश करता है? मलेशिया देश करता है। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया? तो ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर का आविष्कार डेविड वारन ने किया था। अमृतसर की संधि निम्नलिखित में से किसके और महाराजा रंजीत सिंह के बीच संपादित हुई? तो लॉर्ड मिंटो तथा महाराजा रंजीत सिंह के बीच संपादित हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल का राज्य के कानून एवं व्यवस्था के विषय में विशेष उत्तरदायित्व है? तो नागालैंड राज्य में। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो राजभाषा विभाग जो है वह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। किस मंत्रालय के अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन। कुन्नूर का पर्वतीय स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो कुन्नूर का पर्वतीय स्टेशन जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में रंगनाथित्तु पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में जो है यह पक्षी अभयारण्य स्थित है। किसके कारण कुहासा होता है? जो कि साइंस से संबंधित ये क्वेश्चन है कि किसके कारण कुहासा होता है? तो संघनन के कारण कुहासा होता है। भारत के किस एक राज्य में कुल भू क्षेत्र का अधिकतम वन क्षेत्र है? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है। ठीक है, नासिक कहाँ पर है? तो यह महाराष्ट्र में पड़ता है। स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति वी गिरी हैं। कौन है? वी गिरी। किस वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ? तो वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ। ठीक है, जिसे आरटीआई 2005 के नाम से जाना जाता है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर को पोलो राज्य का उद्गम माना जाता है। ठीक है। किस उच्च न्यायालय द्वारा भारत में बंद आयोजित करने की को पहली बार अवैध घोषित किया गया था? तो केरल उच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता था वह जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते थे उनको योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता था। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल थे, इसलिए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। ठीक है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर पूर्वी की अगर बात करें तो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन भारत का वायसराय था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय यानी 1885 में उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ठीक है। किसके कारण मरीचिका की परिघटना होती है? तो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरीचिका की परिघटना होती है। मानव शरीर में मलेरिया किस जीव के कारण होता है? तो मानव शरीर में मलेरिया मच्छर जीव के कारण होता है। किसके कारण? मच्छर के कारण होता है। व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना किस प्रक्रिया का
होना इंगित करता है? तो पाराशरण नियमन की प्रक्रिया का होना इंगित करता है। किसके कारण दूध दही में परिवर्तित होता है? तो जीवाणु के कारण जो है दूध दही में परिवर्तित होता है। आपसे पूछेगा दूध दही में परिवर्तित किस कारण होता है? जीवाणु देगा, विषाणु देगा और कई सारे ऑप्शन आपको दे देंगे जिसमें से आपको बताना है। तो आपको भ्रमित नहीं होना है। अगर पूछ ले कि दूध दही में किस कारण परिवर्तित होता है, तो जीवाणु द्वारा परिवर्तित होता है। मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीजनीकृत रक्त को महाधमनी में और वहां से पूरे शरीर में भेजता है? तो वाम निलय द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मादाम ब्लावत्स्की द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किस शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो लंदन में जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1857 के बाद किसने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? तो लॉर्ड कैनिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से ठीक पहले कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो इनसे ठीक पहले लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। मेघनाथ साहा किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो मेघनाथ साहा जो है भौतिकी क्षेत्र के लिए अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। किस क्षेत्र के लिए? भौतिकी क्षेत्र के लिए, जो कि एक साइंस का विषय है। कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडिया रिमेम्बर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिया रिमेम्बर्ड नामक पुस्तक जो है पामेला माउंटबेटन ने लिखा है। सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? तो सरकारिया आयोग जो है वह केंद्र तथा राज्य से संबंध गठित किया गया था। ठीक है, सरकारिया आयोग जो है वह केंद्र राज्य संबंध के लिए गठित किया गया था। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वह है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से अपनाई गई है? तो यह जो है इंग्लैंड के संविधान से अपनाई गई है। किस संविधान से? इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण ने रखा था। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। डार्विन फिंचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के लिए किया जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। फाहयान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो फाहयान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो कासिम बाजार में। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था?
तो गुरु हरगोविंद ने जो है स्वयं को यानी अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो यह जो है कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। कौन सा जलप्रपात? शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक। लास्ट क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा इकबाल ने दिया था। किसने दिया था? इकबाल ने दिया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।